जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, काइनेमेटिक पेयर्स के क्लासिफिकेशन में 3 बेसिस पर होता है। एक जो होता है लिंक के बीच रिलेटिव मोशन कैसा हो रहा है उसके बेसिस पर। दूसरा होता है कि लिंक के बीच में जुड़ाव कैसा है, यानी वो कैसे जुड़े हुए हैं, उनमें लाइन कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट है या फिर एरिया कांटेक्ट है। ये तीसरा होता है मैकेनिकल कांस्टेंट के आधार पे, यानी कैसे मैकेनिकली लिंक्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमने उसमें पहला देखा कि लिंक के बीच रिलेटिव मोशन होता है, तो उसके आधार पर क्लासिफिकेशन हमने पिछले वीडियो में देखा। स्लाइडिंग पेयर जिसको प्रिस्मेटिक पेयर भी बोलते हैं, टर्निंग पेयर जिसको रिवॉल्यूट पेयर भी बोलते हैं, रोलिंग पेयर जिसको सिलिंड्रिक पेयर भी बोलते हैं, स्क्रू पेयर जिसको हेलिकल पेयर भी बोलते हैं, और स्फेरिक पेयर जिसको ग्रेबुलर पेयर बोलते हैं। ग्रेबुलर पेयर भी बोलते हैं, ग्रेबुलर स्पेलिंग है, ग्रेबुलर पेयर भी बोलते हैं। तो इनको हम अब फिगर के हिसाब से और डिफिनीशन हम समझाते चलेंगे और बताते चलेंगे, आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि इसको बताने में ज़्यादा समय लग जाएगा डिफिनीशन लिखवाते रह गए तो पहला देखते हैं स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर क्या होता है? जब दो लिंक आपस में स्लाइडिंग मोशन करते हैं, यानी उनके बीच जब रिलेटिव मोशन, जब दो लिंक के बीच, किसी पेयर के दो लिंक के बीच जब स्लाइडिंग सापेक्षिक गति स्लाइडिंग होता है, यानी स्लाइडिंग सापेक्षिक गति होता है, तो उस पेयर को वो दोनों लिंक क्या बनाते हैं? एक स्लाइडिंग पेयर बनाते हैं। ठीक है, यानी जब दो लिंक आपस में स्लाइडिंग मोशन करते हैं तो वो एक स्लाइडिंग पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक जो है ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, या फिर आप कह लीजिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, उसमें एक बार है जो इसमें जो है क्या कर सकता है, ये दोनों लिंक रिलेटिवली क्या कर सकते हैं? बस स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? एक स्लाइडिंग पेयर बना रहे हैं, और जो जुड़ाव है इनके बीच इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर। तो आईसी इंजन में जैसे सिलेंडर और पिस्टन में होता है, यानी सिलेंडर पिस्टन में क्या होता है? रिलेटिव मोशन, स्लाइडिंग मोशन। पिस्टन क्या करता है? केवल सिलेंडर के अंदर स्लाइड करता है। ठीक है, ये हो गया स्लाइडिंग पेयर। दूसरा है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर क्या होता है? टर्निंग पेयर हमने यहाँ बताया है। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बताए थे, तो यहाँ समझ लीजिए कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखिए इसको डिफाइन करने के लिए, इसके पोजीशन को, कॉन्फ़िगरेशन को, इन दोनों लिंक के डिफाइन करने के लिए, यानी अगर हम इसको थोड़ा सा भी मतलब आगे ले जा रहे हैं तो हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो हमको बस एक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाना पड़ेगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वही दिखा देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि इनका कॉन्फ़िगरेशन अब इसके बाद क्या है। मतलब पहले यहाँ पर थे और अब यहाँ पर आए हैं, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ये स्लाइडिंग पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। इसी तरह से अब देखते हैं दूसरा टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर का हमने यहाँ पर फिगर बनाया है, समझते हैं। ये एक लिंक है, ठीक है, एक ये लिंक है, दूसरा लिंक ये है। अब ये आपस में एक सिंपल हिंज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिंपल हिंज को ही टर्निंग पेयर बोलते हैं। तो ये किसी तरह से मान लीजिए जुड़े हैं, अभी न मान के हम कहते हैं किसी तरह से जुड़े हुए हैं। जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जब ये लिंक, यानी इसका डिफिनीशन ऐसे बोलते हैं, जब दो लिंक, किसी पेयर के दो लिंक या दो लिंक इस प्रकार जुड़े हुए हों, जब उनके बीच कौन सा मोशन हो? केवल टर्निंग मोशन हो, यानी एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से टर्न करे। जैसे ये लिंक मान लीजिए जुड़े हुए हैं और ये लिंक इसके सापेक्ष केवल टर्न कर रहा है। ठीक है, यानी और कोई मोशन नहीं, केवल टर्न कर रहा है। तो दो लिंक जब एक दूसरे के सापेक्ष टर्निंग मोशन करते हैं, तो वे दोनों क्या बनाते हैं? एक टर्निंग पेयर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? बस एक थीटा, ठीक है, ये बस टर्न करेगा। यानी अगर हम कहें कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करें, तो हम बता देंगे कि ये दोनों लिंक ऐसे रहे होंगे, ये दोनों लिंक ऐसे रहे होंगे।
तो हम यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दिया, यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया। जैसे ही कहा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमने कॉन्फ़िगरेशन इसका फिक्स कर दिया। यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको ज़रूरत पड़ेगी इसके कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करने के लिए, इसलिए इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे सिंपल हिंज हो गया, जो हिंज होता है उसके सापेक्ष जैसे आप दरवाजे में देख लीजिए, तो दरवाजा और फ्रेम जब अलाइंड होते हैं यानी 180 डिग्री पर होते हैं तो दरवाज़ा बंद होता है ऐसे। दूसरा, आईसी इंजन में पिस्टन सिलेंडर को छोड़कर बाकी सभी पेयर, आईसी इंजन में पिस्टन सिलेंडर में बस क्या होता है, स्लाइडिंग मोशन होता है। बाकी जितने जो 3 पेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तीनों टर्निंग पेयर होते हैं, क्योंकि उनमें केवल टर्निंग मोशन होता है। रोलिंग पेयर क्या होता है, जब 2 लिंक एक दूसरे के सापेक्ष रोलिंग मोशन करते हैं तब वे क्या बनाते हैं, एक रोलिंग पेयर बनाते हैं। जैसे आप देखे हैं बियरिंग देखें आप, बॉल बियरिंग, मतलब जिसमें वो बियरिंग जिसमें गोली केवल गोले लगे होते हैं, छोटे छोटे छर्रे लगे होते हैं स्टील के, तो वो वाला। और एक रोलर बियरिंग भी होता है। रोलर में ये इस गोली के जगह, इस स्फीयर की जगह पर एक रोलर लग जाता है, ऐसे रोलर। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास गोली नहीं है तो हम इससे समझाते हैं। ये क्या करता है, रोलिंग मोशन में, रोलिंग मोशन करने का मतलब क्या है कि ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। जैसे ये रोटेट कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, रोटेट भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो बियरिंग में क्या होता है, बियरिंग में ऐसा ही होता है, जब शाफ्ट चलता है तो ये बॉल जो होता है अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा इसके पोजीशन को फिक्स करने के लिए, क्योंकि इसका कोई पॉइंट अगर इस पर हम लेंगे तो वो रोटेट भी कर रहा होगा, तो अगर कुछ दूर जाएगा तो यानी कुछ दूरी पर गया, फिर से उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, तो यहाँ पर रोलिंग पेयर में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको डिफाइन करने पड़ते हैं, 2 मोशन होते हैं इंडिपेंडेंटली, इसीलिए ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है और ये रोलिंग पेयर बनाते हैं। रोलर ऐसे, बॉल जो होता है ऐसे टर्न अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होता रहता है और चलता रहता है। आप जो है अगर आपको ज़्यादा ना समझ में आए तो आप यूट्यूब पे जाके एनिमेशन एक्शन ऑफ बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग देख लेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि बॉल कैसे उसमें मोशन करता है। तो वहाँ से तो ये रोलिंग मोशन करता है, ये भी और ये भी, ठीक है। अब अगला है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर का मतलब वो होता है जब मोशन जो हो 2 लिंक के बीच रिलेटिव मोशन, टर्न भी हो, टर्निंग भी हो और ट्रांसलेशन भी हो, यानी टर्निंग मोशन भी हो और स्लाइडिंग मोशन भी हो, ठीक है। यानी टर्न भी कर रहा हो और स्लाइड भी कर रहा हो, तो ऐसे केस में जो दोनों लिंक पेयर बनाते हैं उसको बोलते हैं स्क्रू पेयर। तो स्क्रू पेयर में यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ये जो स्क्रू होगा वो जैसे कि आप देखते हैं नट एंड लीड स्क्रू इन लेथ मशीन में जो नट और लीड स्क्रू होता है उसकी बात करते हैं। तो ये लीड स्क्रू क्या करेगा, रोटेट करेगा इस नट में, तो जब ये रोटेट करता है तो ये आगे भी बढ़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि अच्छा सर आपने तो बोला यहाँ 2 मोशन हो रहे थे, तो यहाँ पर जो है ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का था और अब हमने इसको बताया कि ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब ये रोटेट करता है तो इसकी लीड स्क्रू आपने पढ़ा है कि जो है ये अगर एक रोटेशन करेगा तो अपने पिच, अगर ये मान लीजिए थ्रेड कटा हुआ है और एक नट में मोशन कर रहा है, तो ये जब एक चक्कर लगाएगा तो अपने पिच के बराबर आगे बढ़ेगा। यानी हम यहाँ एक ही चीज़, या तो इसका पिच बता के कि कितना दूर चला है, मतलब अपने एक्सिस के अलांग कितना दूर चला है, या फिर ये कितना रोटेट हुआ है, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्योंकि आपने बताया कि एक चक्कर लगाने पर वो अपनी पिच के बराबर मोशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि
एक जो है आप वेरिएबल डिफाइन करके या तो चूड़ी का पिच डिफाइन या तो उसका जो है इसके एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए या फिर इसका रोटेशन बता दीजिए, क्योंकि 360 डिग्री जब वो घूमेगा 360 डिग्री तो वो अपने पिच के बराबर आगे जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इसीलिए 1 होता है। तो जब ये आपस में कैसा मोशन करते हैं, इसका डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे कि जब दो लिंक आपस में टर्निंग मोशन के साथ साथ स्लाइडिंग मोशन करते हैं तो वो एक स्क्रू पेयर बनाते हैं, और उनको डिफाइन करने के लिए केवल एक जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत होती है, यानी या तो हम जो है एक्सिस के अबाउट रोटेशन या फिर एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट से बता सकते हैं। केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। अब आते हैं तीसरा लास्ट वाला स्फेरिक पेयर या ग्रुबुलर पेयर। तो स्फेरिक पेयर में होता क्या है, ये जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसमें क्या होता है कि कोई लिंक, ठीक है, एक लिंक जो है इसमें एक लिंक एक स्फेरिक पेयर का जो है उसमें ग्रुप होता है और एक लिंक स्फेरिकल साइज का होता है उसमें पड़ा होता है। ये दो लिंक है, दो लिंक में एक मतलब स्फेरिक साइज का जो एक लिंक है जो स्फेरिकल साइज का होता है किसी स्फेरिकल होल में मूव करता है, ठीक है। तो ऐसे पेयर को जब कोई स्फेरिकल शेप का लिंक किसी स्फेरिकल ग्रुप में जो कि दो लिंक के बीच कटी होती हैं, यहाँ पर दो बॉडी हैं, ये लिंक नहीं बॉडी हैं, दो बॉडी के बीच में कटी होती है, दो अलग अलग बॉडी हैं लिंक, क्योंकि ये फिक्स है तो लिंक एक ही हो गया। तो ये दोनों, ये लिंक और ये लिंक, यानी ये दोनों बॉडी मिलके एक लिंक बना रहे हैं और ये एक लिंक है। तो जब ये लिंक मोशन करता है तो ये दोनों में रिलेटिव मोशन कैसा होता है, स्फीयर के जैसे होता है। यानी इसको हमको डिफाइन करने के लिए इसके कॉन्फ़िगरेशन को हमको तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है, इसमें तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है। तो हमको तीनों एक्सिस के अबाउट जो है हमको एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। रोटेशन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, एंगल डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हमने रिजिड बॉडी मोशन में देखा था, एक एंगल हम डिफाइन कर देते थे, जैसे प्लेनर में हम जब डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहे थे। तो यहाँ पर जो है तीन मोशन यानी तीन जो है इंडिपेंडेंट एंगल हमको डिफाइन करने पड़ते हैं, जो एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट और जेड के अबाउट जो है मोशन को डिफाइन करता है। तो इसीलिए इसका जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। आगे का नेक्स्ट वीडियो में।